एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया है गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ। हाँ। कहते हैं कि एक ही दिन में 3 अलग-अलग लोग उनके पास आए। और तीनों का सवाल एक ही था। एक ही सवाल, क्या ईश्वर है? हम्म। लेकिन जो मजे की बात है वो ये कि बुद्ध ने तीनों को बिल्कुल ही अलग-अलग जवाब दिए। हाँ, और यही कहानी बुद्ध की जो सिखाने की पद्धति है उसका पूरा निचोड़ है। तो आज हम इसी गुत्थी को हम्म। जरा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, कि बुद्ध आखिर कर क्या रहे थे। हाँ, क्या उनका कोई एक तय जवाब नहीं था या इन अलग-अलग जवाबों के पीछे कोई बहुत गहरा राज छिपा था? राज तो यकीनन बहुत गहरा है, और वो राज जवाब में नहीं बल्कि सवाल पूछने वालों में छिपा है। बुद्ध जवाब नहीं दे रहे थे, वो तो बस एक तरह से आईना साफ कर रहे थे अच्छा, ताकि व्यक्ति खुद को देख सके। आज की हमारी चर्चा इसी पर होगी कि बुद्ध का मकसद किसी को कुछ मनवाना नहीं था, नहीं था बल्कि उसे जानने के रास्ते पर एक तरह से धकेलना था। कि तुम अपनी खोज खुद शुरू करो। एकदम। ठीक है, तो चलिए इस कहानी में और गहरे उतरते हैं। बुद्ध अपने 2 शिष्यों आनंद और स्वास्थ्य के साथ एक गांव के बाहर ठहरे हुए थे। और ये 3 लोग एक एक करके उनसे मिलने आए, और इन मुलाकातों ने उनके शिष्यों को, खासकर स्वास्थ्य को, बुरी तरह उलझा दिया था। बिल्कुल। तो सबसे पहले एक आदमी आता है, बहुत श्रद्धा से भरा हुआ। हाँ। बुद्ध को प्रणाम करता है और पूछता है, महात्मन, क्या ईश्वर का अस्तित्व है? और देखिए, ये बुद्ध का तरीका था, वो कभी सीधा जवाब नहीं देते थे। उन्होंने पलटकर उसी से पूछा, तुम्हें क्या लगता है? सही बात है। पहले वो ये समझना चाहते थे कि पूछने वाला कहाँ खड़ा है, उसकी अपनी सोच क्या है। बिल्कुल। तो उस आदमी ने जवाब दिया, मैं तो पूरी तरह मानता हूँ कि ईश्वर है, मेरे लिए तो वही परम सत्य है। और ये सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। और बोले, तुम्हें बिल्कुल गलत लगता है। इस अस्तित्व में ईश्वर जैसी कोई चीज है ही नहीं, ये सब मन का वहम है। सोचिए, क्या हुआ होगा उस आदमी का। वही तो, वो तो हाथ जोड़कर चला गया। पर ये कितना अजीब है, कोई इतनी श्रद्धा से आया और बुद्ध ने उसकी आस्था को ही तोड़ दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी आस्था ही एक बाधा थी। सोचिए, जो व्यक्ति पहले से ही कुछ मानकर बैठ गया है, क्या वो कभी खोज करेगा? नहीं करेगा। कभी नहीं। उसके लिए तो यात्रा शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। अच्छा। उसने किसी से सुन लिया, मान लिया। बुद्ध ने उसके इस आरामदायक विश्वास पर हथौड़ा मारा। उसे उस कंफर्ट जोन से बाहर निकाला। हाँ, उस झटके का मकसद उसे अपमानित करना नहीं था। वो बस ये कह रहे थे, मानो मत, जानो, खोजो। अच्छा, तो ये एक तरह का शॉक ट्रीटमेंट था। ठीक है, ये समझ में आता है। लेकिन फिर कहानी और उलझ जाती है। उलझती है। कुछ देर बाद एक दूसरा आदमी आता है, जो देखने में ही तर्कवादी और थोड़ा विद्रोही लग रहा था। हाँ। और उसने आते ही कहा, मैं जानना चाहता हूं आप ईश्वर के बारे में क्या सोचते हैं। मेरे लिए तो ये सब बकवास है। धर्म, ईश्वर सब ढोंग है। तो अब तो बुद्ध को उससे सहमत हो जाना चाहिए था, है ना? हाँ, पहले वाले को भी तो यही कहा था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो हंसे और बड़े प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, तुम्हें बिल्कुल गलत लगता है। इस अस्तित्व में सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही है। कण कण में वही है, उसके सिवा कुछ और है ही नहीं। अब ये सुनकर तो उनके शिष्य आनंद और स्वास्थ्य एक दूसरे का मुंह ही देखने लगे होंगे। बिल्कुल। उन्हें लगा होगा कि बुद्ध अपनी ही बात काट रहे हैं। हाँ, लेकिन असल में वो अपनी बात नहीं काट रहे थे, वो बस एक ही काम कर रहे थे, धारणाओं को तोड़ना। धारणाओं को तोड़ना। देखिए, नास्तिकता मतलब ईश्वर को न मानना, ये भी तो एक तरह की मान्यता ही है। सही बात है। ये भी एक विश्वास है कि ईश्वर नहीं है। और वो व्यक्ति भी अपनी इसी धारणा की जेल में बंद था। बुद्ध ने उसकी जेल की दीवारें भी गिरा दी। मतलब आस्तिक होना या नास्तिक होना, दोनों ही एक तरह के ठहराव हैं। मानसिक ठहराव। दोनों ही मामलों में आप मानकर बैठ जाते हैं और आपकी खोज बंद हो जाती है। बुद्ध का काम किसी को आस्तिक या नास्तिक बनाना था ही नहीं। उनका काम था व्यक्ति को हर तरह के पूर्वाग्रह से मुक्त करना, ताकि वो एक कोरे कागज की तरह अपनी यात्रा शुरू कर सके। एकदम सही। वो कह रहे थे, तुम जो भी मानकर बैठे हो वो उधार का है, उसे साइड में रखो और खुद अनुभव करने निकलो। ठीक है, अब मुझे पहले 2 जवाबों का तर्क समझ आ रहा है। लेकिन जो तीसरा जवाब था, या कहें कि जो जवाब था ही नहीं, वो सबसे ज्यादा रहस्यमयी है। हाँ, शाम के समय तीसरा व्यक्ति आया। वो ना आस्तिक था न नास्तिक। वो बहुत परेशान और उलझन में था। वो एक सच्चा जिज्ञासु था, जो संशय की आग में जल रहा था। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, भगवान, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें, क्या ईश्वर है या नहीं? और इस सीधे सच्चे सवाल पर बुद्ध ने क्या किया? वो चुप हो गए। पूरी तरह मौन।
उन्होंने बस अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे गहरे ध्यान में चले गए हो। और यही बुद्ध का सबसे गहरा, सबसे शक्तिशाली जवाब था। कैसे? जरा सोचिए, जो व्यक्ति पहले से ही खोज की प्रक्रिया में है, जो किसी जवाब पर ठहरा हुआ नहीं है, अगर आप उसे कोई बना बनाया उत्तर दे देंगे तो क्या आप उसकी मदद कर रही हैं? नहीं, शायद मैं उसकी खोज को ही रोक दूंगी। वो मेरे दिए जवाब को पकड़कर बैठ जाएगा। बिल्कुल। बुद्ध का मौन उसे यह संदेश दे रहा था कि इस सवाल का जवाब शब्दों में नहीं है। अच्छा, ये कोई दिमागी पहेली नहीं है, इसका जवाब बाहर से नहीं, तुम्हारे अपने भीतर के मौन से मिलेगा। तो वो एक इशारा था कि बाहर पूछना बंद करो और अपने भीतर उतरो। हाँ, शब्दों के शोर से हटाकर अनुभव की शांति की ओर एक धक्का। वाह, मतलब जिसे शब्दों की जरूरत थी उसे शब्द नहीं दिए, और जिन्हें नहीं थी उन्हें शब्दों से ही झटका दिया। ये तो अद्भुत है। अद्भुत है। लेकिन उनके शिष्य, खासकर स्वास्थ्य, ये सब देखकर बुरी तरह भ्रमित हो गए। होना ही था। उस रात स्वास्थ्य ने बुद्ध से पूछ लिया क्या पूछा? कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, आपने एक ही दिन में एक ही सवाल के 3 अलग-अलग जवाब दिए। आप हमें सीधा सीधा बताइए, आप ईश्वर को मानते हैं या नहीं? आपका अपना मत क्या है? ये तो बहुत ही वाजिब सवाल है। कोई भी शिष्य यही पूछता। हाँ, और इसी सीधे जवाब की मांग पर बुद्ध ने एक ऐसा उदाहरण दिया जिसने मानने और जानने के बीच का सारा फर्क हमेशा के लिए साफ कर दिया। अच्छा। हाँ, ये इस कहानी का सार है। बुद्ध ने स्वास्थ्य से एक बहुत ही सरल सवाल पूछा। क्या? स्वास्थ्य, क्या तुम सूर्य को मानते हो? ये सुन के तो स्वास्थ्य चौंक गया होगा। चौंक गया। उसने कहा, ये कैसा प्रश्न है भगवान? सूर्य को मानने या ना मानने का तो सवाल ही नहीं उठता। वो तो है। साक्षात है, प्रत्यक्ष है। हाँ, हम उसे रोज देखते हैं, उसकी गर्मी महसूस करते हैं। उसे कोई कैसे मान या नहीं मान सकता? और बस इसी में जवाब था। इसी में सब कुछ था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं कह रहा हूं। जिस चीज का तुम्हें प्रत्यक्ष अनुभव होता है, उसे मानने की जरूरत नहीं पड़ती। ओह, ईश्वर के बारे में सवाल ही इसलिए उठता है क्योंकि वो तुम्हारे लिए सूर्य की तरह प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है। अब बात एकदम साफ हो रही है। हम मानते उसी चीज को हैं जिसे हम जानते नहीं हैं। मानना एक शॉर्टकट है। हाँ, किसी ने कह दिया ईश्वर है, हमने मान लिया। किसी ने कह दिया नहीं है, वो मान लिया। इसमें कोई मेहनत ही नहीं है। और ये शॉर्टकट बहुत खतरनाक है। बुद्ध के अनुसार मानना जानने का सबसे बड़ा दुश्मन है। अच्छा, जो लोग मानने में ही संतुष्ट हो जाते हैं, वो जानने के महान अवसर से चूक जाते हैं। मानना एक तरह से विकास को रोक देता है। बिल्कुल। जबकि जानना एक यात्रा है, एक साधना है। वो मुश्किल है, उसमें अपने आप को दांव पर लगाना पड़ता है। धारणाएं बुद्धि से बनती हैं और सत्य का अनुभव वो बुद्धि के पार होता है। ईश्वर को माना नहीं जा सकता, उसे सिर्फ जाना जा सकता है। और जानने के लिए मानना छोड़ना पड़ता है। ये तो बहुत गहरी बात है। लेकिन फिर उस तीसरे जिज्ञासु का क्या हुआ, जिसके सवाल पर बुद्ध मौन हो गए थे? वो नहीं गया। बुद्ध के मौन ने उस पर बहुत गहरा असर किया था। अच्छा। अगली सुबह वो फिर आया। उसने बुद्ध से कहा, रात भर मैं आपके मौन के बारे में सोचता रहा। मुझे लगा आप मुझे कोई इशारा कर रहे हैं। और फिर उसने बताया, मैंने ईश्वर को खोजने के लिए क्या क्या नहीं किया। मैं हर तीर्थ गया, हर मंदिर में माथा टेका, बड़े बड़े यज्ञ करवाए। तो वो अपनी पूरी बाहरी खोज का कच्चा चिट्ठा उनके सामने रख रहा था। हाँ, वो अभी भी यही सोच रहा था कि ईश्वर कोई चीज है जो बाहर कहीं मिलेगी। और यहीं पे बुद्ध ने उसे एक और अनुभव वाला पाठ पढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया, बल्कि एक स्थिति पैदा की। वे बोले, अरे तुम बहुत अच्छे समय पर आए। मेरा एक बेशकीमती मोती खो गया है। क्या तुम उसे खोजने में मेरी मदद करोगे? अब ये तो एकदम विषय बदलने वाली बात हो गई। वो अपनी आध्यात्मिक खोज की बात कर रहा है और बुद्ध एक मोती की। पहली नजर में ऐसा ही लगता है, लेकिन असल में वे उसी के विषय को एक जिंदा अनुभव में बदल रहे थे। अच्छा। और वो जिज्ञासु तैयार हो गया। उसने पूछा, कहाँ खोजूं? बुद्ध ने झोपड़ी के बाहर की ओर इशारा कर दिया। और वो बेचारा लग गया खोजने। घंटों तक बाहर धूल छानता रहा। हर पत्थर के नीचे, हर झाड़ी के पीछे देखा, लेकिन मोती कहीं नहीं मिला। थक हार कर शाम को वो बुद्ध के पास आया और बोला, मैंने सब जगह देख लिया पर मोती कहीं नहीं है। आप ठीक से बताइए वो खोया कहाँ था? और अब आता है कहानी का सबसे नाटकीय मोड़। क्या हुआ? बुद्ध ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, मोती तो मेरी कुटिया के अंदर खोया था। क्या? ये सुनकर तो उस आदमी का दिमाग ही घूम गया होगा। मैं उसकी झुंझलाहट महसूस कर सकती हूँ। वो सच में झुंझला गया। गुस्से में बोला, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अगर मोती अंदर खोया था तो आप मुझसे बाहर क्यों खोजवा रहे थे? जो चीज अंदर खोई है वो बाहर कैसे मिल सकती है? आपको मुझे पहले ही बताना चाहिए था।
और इसी पल का बुद्ध को इंतजार था। बिल्कुल, वे मुस्कुराए और बोले, शांत हो जाओ, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा। मैं तो तुम्हें पिछले कई घंटों से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो बात तुमने अभी अभी खुद कही। वाह। जो चीज तुम्हारे भीतर खो गई है वो तुम्हें बाहर के मंदिरों और तीर्थों में कैसे मिलेगी? तुम जिसे सालों से बाहर खोज रहे हो, क्या एक पल के लिए भी तुमने उसे अपने भीतर खोजने की कोशिश की? ये तो दिमाग हिला देने वाला अनुभव रहा होगा उस व्यक्ति के लिए। हाँ, उन्होंने उसकी ही झुंझलाहट को, उसके ही शब्दों को एक आईना बना दिया। उसे अपनी भूल का गहरा बोध हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बुद्ध के पैर पकड़ लिए और कहा, मैं समझ गया, मेरी दिशा ही गलत थी। लेकिन अब आप बताइए, मैं अपने अंदर क्या खोजूं, कैसे खोजूं? हाँ, ये सबसे जरूरी सवाल है। ठीक है, बाहर नहीं, अंदर खोजना है। पर अंदर क्या है? सिर्फ खालीपन या अंधेरा? यहीं से बुद्ध उसे असली यात्रा पर ले जाते हैं। वे उससे एक बहुत मौलिक सवाल पूछते हैं। क्या? तुम ईश्वर को खोजना चाहते? अच्छी बात है, पर क्या तुमने कभी अपने आप को खोजा है? तुम कौन हो? और उसने वही जवाब दिया होगा जो हम सब देंगे, मैं अपना नाम जानता हूँ, अपना परिवार जानता हूँ। हाँ, बुद्ध ने कहा, ये सब तो ऊपरी पहचान है जो तुम्हें दुनिया ने दी है। ये तो सिर्फ लेबल हैं। इन सब लेबलों के पीछे भीतर से तुम कौन हो? और फिर उन्होंने उसे एक छोटा सा ध्यान का प्रयोग कराया। हाँ, उन्होंने कहा, आंखें बंद करो और बस ये महसूस करो कि तुम्हारे सबसे नजदीक क्या है। ये एक तरह से मैं कौन हूँ की खोज है, जैसा बाद में रमन महर्षि ने सिखाया। ठीक वैसा ही, आत्म अन्वेषण। उस व्यक्ति ने आंखें बंद की। कुछ देर बाद बुद्ध ने पूछा, क्या महसूस हुआ? उसने कहा, पहले मुझे लगा मेरी सांसें मेरे सबसे नजदीक है, हाँ। पर जैसे जैसे मैं उन्हें देखती गई, मुझे लगा कि वो भी मुझसे कुछ दूरी पर हैं। मैं उन्हें देख रही हूँ, मतलब मैं सांसें नहीं हूँ। ये बहुत गहरा अनुभव है। देखने वाला देखी जाने वाली चीज से अलग होता है। फिर बुद्ध ने कहा, और देखो। कुछ देर बाद उस व्यक्ति ने कहा, फिर मुझे अपने दिल की धड़कन सुनाई दी। मुझे लगा वो मेरे सबसे नजदीक है, पर मैं धड़कन को भी सुन रहा हूं तो मैं धड़कन भी नहीं हो सकता। आखिर में क्या हुआ? आखिरकार एक पल ऐसा आया जब वो बोला, अब मैं एक ऐसी अवस्था में हूं जहां मैं खुद से ही दूर हो गया हूं। ऐसा लगता है मैं कहीं नहीं हूं, फिर भी हूं। मैं इसे समझा नहीं सकता। और यही वो बिंदु था जहां बुद्ध उसे लाना चाहते थे। हाँ, बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हारी खोज सही दिशा में है। अब तुम उस जगह पहुंच रहे हो जहां सारी पहचानें पीछे छूट जाती हैं। बस इसी अवस्था में रहो, बहुत जल्दी तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ मोती मिल जाएगा। मतलब जब तुम ये जान जाओगे कि मैं कौन हूँ, तो ये भी पता चल जाएगा कि ईश्वर कौन है। परमात्मा के दर्शन कहीं बाहर नहीं, अपने ही वास्तविक स्वरूप के दर्शन में छिपे हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें, तो ये साफ है कि बुद्ध का उद्देश्य किसी को कोई बना बनाया जवाब देना था ही नहीं। बिल्कुल नहीं। वो एक मास्टर सर्जन की तरह थे जो हर मरीज का इलाज उसकी बीमारी के हिसाब से करता था। आस्तिक और नास्तिक दोनों ही मानने की बीमारी से ग्रस्त थे, तो उन्होंने उनकी मान्यता पर चोट की। और जो सच्चा जिज्ञासु था, उसकी बीमारी थी बाहर खोजना, तो उन्होंने खोए हुए मोती की कहानी से उसकी दिशा को भीतर की ओर मोड़ दिया। उनका पूरा जोर अनुभव पर था, विश्वास पर नहीं। वो कहते थे, यही पसी को, यानी आओ और स्वयं देखो, किसी के कहने पर मत मानो। बुद्ध अक्सर आत्मा, ईश्वर, मृत्यु के बाद जीवन, इन जैसे सवालों पर चुप ही रह जाते थे। इसके पीछे भी शायद यही वजह थी। हाँ, वे जानते थे कि शब्दों में दिए गए जवाब हमेशा अधूरे होंगे और वे नए विश्वास, नए धर्म और नए झगड़े पैदा करेंगे। बिल्कुल, हर कोई अपने अपने जवाब को पकड़कर बैठ जाता है। बुद्ध कोई नया वाद खड़ा नहीं करना चाहते थे, वे सिर्फ एक विधि देना चाहते थे। एक मार्ग जिस पर चलकर हर कोई अपना सत्य खुद खोज सके। उनका मौन इसीलिए शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली था। वो सुनने वाले को खुद एक खोजी बनाता था। ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। शायद असली सवाल ये नहीं है कि ईश्वर है या नहीं। शायद असली सवाल ये है कि क्या हमने कभी अपनी सारी बाहरी पहचानों को, अपना नाम, अपना धर्म, अपनी राय, इन सब को एक पल के लिए किनारे रखकर पूरी ईमानदारी से अपने भीतर ये पूछने की हिम्मत की है कि इन सब के पीछे मैं कौन हूँ? और शायद जैसा बुद्ध ने इशारा किया, असली मोती वहीं छिपा हो, हमारी ही कुटिया के अंदर।